माय फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप ने भाई साहब भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अमेरिका के सेनेटर हैं। सेनेटर का मतलब जैसे हमारे भारत देश में एक राज्यसभा सांसद होते हैं। सेनेटर ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई साहब जो भी रसिया से तेल खरीदते हैं उनके ऊपर 500% टैरिफ लगा दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भाई साहब हरी झंडी दे दिया है। अब जाकर के उनके सेनेटर में जो होगा वहां से बिल पास होगा। पास होने के बाद पार्लियामेंट, अमेरिका के पार्लियामेंट में आएगा और वहां से जैसे ये बिल पास होगा, अब अमेरिका जब चाहेगा भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगा चुकेगा। सिर्फ भारत के ऊपर नहीं बल्कि चाइना हो गया, ब्राजील हो गया और भारत, इंडिया, इन तीनों कंट्री पे भाई साहब, यानी जो रसिया से तेल खरीदेगा उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, कुछ भी हो जाए। यानी जो सामान अमेरिका के अंदर भारत से बनकर जाता था उसकी कीमत मानकर चलिए 100 रुपया होती थी, तो भाई साहब उसको 500 गुना और पैसा अब देना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अमेरिका की हिम्मत बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। जैसे वेनेजुएला के ऊपर जब उसने कब्जा किया तो पूरी दुनिया जो है सिर्फ प्रतिक्रिया देती रही, विरोध करती रही कि भाई साहब गलत किया, लेकिन अमेरिका अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि हिम्मत बढ़ गई और पूरी दुनिया के लोगों ने ही अमेरिका को हिम्मत बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका दिया। कोल्ड वार सेकंड वार से जब से है अमेरिका 200 साल हो गया भाई साहब अपनी ताकत बढ़ाता रहा है। अब वो अपने ताकत पे आ चुका, अमेरिका फर्स्ट। क्योंकि जब भी डोनाल्ड ट्रंप कोई मैसेज छोड़ते तो उसके ऊपर लिखते भाई साहब अमेरिका फर्स्ट। तो अब फर्स्ट नीति अपना रहा है। दुनिया कहां भूखे मरे, रोड पे जाए, इस बात से डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्बाद हो जाए दुनिया, वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं और किसी तरीके से भाई साहब जैसा भी होगा वो अब टैरिफ लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जैसे ही बिल पास होगा अमेरिका भारत के ऊपर सीधा 500% टैरिफ लगाएगा। क्योंकि अगर नहीं माना भारत रसिया से तेल खरीदना, नहीं माना, चाहे चाइना हो, भारत हो, ब्राजील हो, तो भाई साहब 500% टैरिफ झेलने की तैयारी कर लेंगे। अच्छा, 500% अगर टैरिफ लग जाएगा तो भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? पूरी दुनिया के अंदर भारत जो बिजनेस करता है, अपना प्रोडक्ट बना करके सेल करता है, उससे जो प्रॉफिट कमाता है, लगभग 44 बिलियन डॉलर पैसा कमाता है अमेरिका से भारत। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर कोई रहता धंधा करके तो अमेरिका से ही भारत धंधा करके रखता। तो मजबूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो भाई साहब झेलना तो पड़ेगा। तो रसिया से पूरी तरीके से भारत को तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना भी और ब्राजील, ये जितने भी देश हैं जो रसिया से तेल खरीदते हैं, पूरी तरीके से इनको तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि अभी तक आपने बढ़ाया, जब वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया अमेरिका ने, तो पूरी दुनिया ने, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, इन सभी लोगों ने एक प्रतिक्रिया दिया और कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। हिम्मत तो बढ़ेगा भाई साहब। अब वो कह रहा है ग्रीनलैंड को हम कब्जा कर लेंगे, जबकि वो उसके नाटो अलायंस कंट्री है। नाटो अलायंस का मतलब जितने भी नाटो में कंट्री आते हैं वो यूरोप के, वो ग्रीनलैंड भी आता है। वो खुद कह रहा है कि भाई साहब हम कब्जा कर लेंगे और सिर्फ प्रतिक्रिया देते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। मन बहुत बढ़ चुका और रुकने वाला नहीं। अगर भारत ने तनिक सा आंख किया तो भाई साहब झेलने के लिए तैयार हो जाए। और पूरे भारत की जो जीडीपी है भाई साहब, उसमें बहुत तगड़ा भूचाल आने वाला है और तबाही मचने वाली है। तो इसलिए अमेरिका की बात को भारत को मानना ही पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। जिस मूड में डोनाल्ड ट्रंप चल रहा भाई साहब, अगर भारत ने नाका आका किया तो भाई साहब झेलने के लिए तैयार हो। इसलिए भारत की मजबूरी होगी अमेरिका की बात मानना। रसिया से तेल लेना बंद करेंगे। और रसिया क्या करेगा बेचारा? रसिया क्या करेगा? देखिए, जो जितने भी अंतरराष्ट्रीय कंट्री होती हैं जियो अलायंस में, कोई देश किसी का ना दोस्त है ना कोई दुश्मन। जब वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया अमेरिका ने, तो रसिया को वहां भाई साहब अपने दल बल के साथ पहुंचना चाहिए था, लेकिन रसिया ने नहीं पहुंचा। तो भाई साहब झेलने के लिए तैयार हो जा। तो कुल मिलाकर के अमेरिका 500% टैरिफ भारत के ऊपर लगाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो अपने कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।